अब हम देखते हैं कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेसिस्टेंस हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, ये हम कैसे चेक करेंगे? हम पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ आया और वापस हम इधर आ गए। फिर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, यहाँ दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, दैट मीन्स ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो करंट क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे फिर हमको दो रास्ते मिल गए, दैट मीन्स करंट यहाँ से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैरेलल कनेक्शन है। ओके, नाउ जब करंट डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, हमने रेसिस्टेंस हमने मान लिया कि दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2। ठीक है, टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2. Current flows across R1 is equal to I1. Current flows across R2 is equal to I2. और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, ओके, थ्रू आउट द सर्किट और रेसिस्टेंस में भी। तो वोल्टेज कितना ले लेंगे हम? इज इक्वल टू V. क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पे आपको ओम्स लॉ रिवाइज करना है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना है कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। इन दो बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। और फिर क्या हो जाएगा? V अपॉन R इज इक्वल टू I। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे I1। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? I1। तो I1 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R1। सो V अपॉन R1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या होगा? आई टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। आई इक्वल टू क्या है? V अपॉन R। ओके, एंड I1 क्या होगा? V अपॉन I1, सॉरी R1 एंड V अपॉन R2। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे? V कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देन V से V कैंसिल, सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर हमको रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है तो हमें हर एक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल के उसको ऐड करना होता है। अब रेसिप्रोकल निकाल के ऐड करना होता है तो देखिए इसमें एग्जांपल समझिए। आपको एक दो रेसिस्टेंस, ये तो सीरीज कनेक्शन हो गया, हमको पैरेलल कनेक्शन करना है। ठीक है, आपको दो रेसिस्टेंस ये दिए हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड हैं। इसको हमने ले लिया 2, इसको हमने ले लिया 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 कितना होगा? 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0.5। एंड 1 अपॉन R2 कितना होगा? 1 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 4 मीन्स 0.25। ठीक है, या तो आप इन दोनों को अलग अलग ऐसे निकाल के फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक, या फिर आप यहीं पे इनकी वैल्यू रख लीजिए। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 मीन्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम अगर हम लेंगे 2 और 4 का तो कितना आएगा? 4। सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इसको 4 करने के लिए हमको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 4। सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 3 अपॉन 4 का हो जाएगा 4 अपॉन 3, क्योंकि हमको 1 अपॉन R नहीं, हमको R निकालना है। ठीक है, 1 अपॉन R कितना होगा? 3 अपॉन 4। तो R कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 3। इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमको 1 अपॉन R नहीं
आर निकालना है। सो 4/3, 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। सो 3 1 3, माइनस करेंगे 1/3। कितना आंसर आएगा आपका? 1.3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.3। ओके। और अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा? 1/r इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25, 1/r इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, देन 1/r इज इक्वल टू 75/100। हम पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 100 लेंगे। तो अब दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 100/75। ठीक है, क्या होगा? 100/75। सो r इज इक्वल टू, इनको 5 से हम जब कटिंग करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 20, और इसको कटिंग करेंगे 5 से, सो 5 × 5 15, 20/15। तो यही आपका आंसर आएगा 1.3। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करें या फिर ऐसे करें, दोनों ही में आंसर आपका सेम आएगा। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इस तरीके से करिए। ठीक है, ये एलसीएम वाले तरीके से करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हुआ आपका जब 2 रेसिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं। अगर 3 रेसिस्टेंस या 4 रेसिस्टेंस भी आपके पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो उस केस में भी आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? मान लीजिए आपने 4 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करवा दिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 रेसिस्टेंस आपने पैरेलली कनेक्ट करवाए हैं, R1 R2 R3 R4। तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अगर आप 3 करवाएंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 1 प्लस r3। ठीक है, तो आप कितने भी रेसिस्टेंस करवाएं, हर एक का रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस आपको निकाल के ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये है आपका कि पैरेलल कनेक्शन में हम कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी कम हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलता है। तो ये यहाँ पे हमने इस न्यूमेरिकल से इस चीज को कंफर्म कर लिया है। हमें 2 रेसिस्टेंस दिए थे, एक 2 एंड एक दूसरा 4, और हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया था? 1.3, जो कि 2 से कम होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी प्रूफ हो गई है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा जितने भी आपको रेसिस्टेंस दिए उसके लीस्ट वैल्यू से कम आता है। ओके। अब आपको ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई एग्जांपल आ जाए जिसमें आपको पैरेलल और सीरीज दोनों कनेक्शन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और ये पॉसिबल है, ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, देन दिस वन एंड अदर इज दिस वन। ओके, और ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है? आपस में पैरेलल है। कैसे? जब हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आके ये करंट डिवाइड होगी। ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इसका हमने नाम दिया R1, इसका नाम दिया R2, और ये हमने दिया R3। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, हमने इसका नाम दे दिया R4, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल रहे हैं R4, तो वो कैसे निकलेगा? 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1/r1 R2। सो दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2/r2 प्लस R1। अब ये आपकी सर्किट कैसी हो जाएगी? अब ये हो जाएगी इस तरीके से, और इन दोनों की जगह हमने निकाल लिया है R4। ठीक है, इन दोनों की जगह हमने क्या निकाल लिया? R4। अब ये दोनों रेसिस्टेंस आपके लिए सीरीज में है, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम इस तरीके से ऐड करेंगे, R3 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 प्लस नहीं होगा, R1 R2 इंटू R2 प्लस R1। फिर इस तरीके से हम निकालेंगे। ओके, तो इसके पूरे चांसेस है कि आपको एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस आ जाएं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो बच्चों तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ रेसिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लेकर आऊं और उनको सॉल्व करूं। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।